एक तरफ अज्जू भाई ज्ञान भाई को बोल रहे थे, अगर सुनीता तेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राय स्टार को भनक लग चुकी थी कि ज्ञान भाई उस पर हमला करने से पहले सुनीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए राय स्टार ने पहले ही सुनीता को अपने घर पर बुला लिया था। ज्ञान भाई जब सुनीता के घर पर जाते हैं तब वहाँ कोई नहीं मिलता। ज्ञान और गुस्से में सीधा राय स्टार के घर पर अपनी फौज के साथ हमला कर देते हैं। जब राय स्टार और ज्ञान भाई आपस में मिले तब ज्ञान भाई की आंखों में भले ही नफरत और गुस्सा दिख रहा था, पर राय स्टार के आंखों में अभी भी दोस्ती और मोहब्बत दिखाई दे रहा था। सुनीता को राय स्टार के घर में देखकर ज्ञान भाई का गुस्सा और भी बढ़ गया। ज्ञान भाई ने अपने गुंडों से कहा, मार डालो इस गद्दार और इस सुनीता को। राय स्टार ने बोला, ज्ञान तुम चाहे तो मुझे मार दो पर सुनीता को छोड़ दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। पर ज्ञान भाई उस वक्त कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ज्ञान भाई के गुंडों को आगे बढ़ते देखकर राय स्टार सुनीता को बचाने के लिए अपनी तलवार निकालकर अकेले ही ज्ञान भाई के सारे गुंडों का मुकाबला करने लगता है। राय स्टार भले ही अकेला था पर उसने अकेले ही ज्ञान भाई के सारे गुंडों को मार गिराया। अब आखिर में सिर्फ ज्ञान भाई और राय स्टार बचते हैं। दो जिगरी दोस्त जिनकी दोस्ती की कहानी सुनाई जाती थी, आज वो दोनों दोस्त आपस में भिड़ने वाले थे। ये सब चीजें दूर से अज्जू भाई देख रहा था। उसने सोचा, अगर राय स्टार ने ज्ञान भाई को मार दिया तो उसके बाद अगला नंबर मेरा ही होगा। इसलिए अज्जू भाई दूर से राय स्टार के ऊपर गोली चलाते हैं, लेकिन वो गोली राय स्टार की वजह ज्ञान भाई को लगता है, जिसकी वजह से ज्ञान भाई की तुरंत ही मौत हो जाती है। राय स्टार ज्ञान भाई के लाश के पास बहुत देर तक रोता है। सुनीता रोते हुए बोलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, मैं ही तुम्हारे दोस्त के मौत का जिम्मेदार हूँ। बाद में राय स्टार अज्जू भाई को ढूंढकर खत्म कर देता है और सुनीता के साथ शादी कर लेता है। लेकिन राय स्टार ने अपने भाई जैसे दोस्त को खो दिया, जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला सकता। नहीं मिलता